एबीपी लाइव में हम हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस और बीजेपी के नेता उस बहस पर जो उस सियासत पर जो हो रही है सुरक्षा को लेकर। अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी दी गई, कई और नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया, लेकिन अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी दी गई। Z+ सिक्योरिटी बीजेपी महासचिव अमित शाह को दी गई, तो उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, विरोधी ने आपत्ति जताई। बीजेपी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं शाह, ये ऐसी खबरें हैं। बीजेपी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं शाह, उन पर खतरा है, ऐसी आईबी की रिपोर्ट आई, ऐसा सरकार ने कहा है। 10 दिन पहले आईबी ने हमले की आशंका जताई थी, ये सरकार ने तर्क दिया। इसी आधार पर उनकी सुरक्षा Z+ उनको दी गई है। विरोधियों ने लेकिन इस सुरक्षा देने पर सवाल खड़े किए हैं और यहीं से ये विवाद शुरू हो रहा है, ये बहस शुरू हो रही है। जान का खतरा है तो जमानत जो मिली हुई है उनको वो रद्द हो और वो जेल जाएं, ये कहा प्रशांत भूषण ने, आम आदमी पार्टी के नेता, कि भाई उनको जान का खतरा है तो जमानत उनकी रद्द की जाए और वो जेल जाएं। कांग्रेस कह रही है कि किस तरह का खतरा है कि Z+ सुरक्षा दी गई है अमित शाह को, ये सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब दामाद और परिवार को सुरक्षा मिलने पर सवाल नहीं उठाए उनकी सरकार में, यूपीए की सरकार में, ये बीजेपी का कहना है, तो ये अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फर्जी एनकाउंटर केस में जेल जा चुके हैं अमित शाह, वही बात कह रहे हैं। जमानत पर बाहर हैं, जमानत रद्द हो, जेल जाएं, ये बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण भी। तो ये बहस यहां शुरू हुई है, इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही सियासत क्यों हो रही है? हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी। पंकज जी, लेकिन सवाल आपसे, सुरक्षा कितनी देनी है, कैसी देनी है, सरकार ने आकलन किया है, दी है, उस पर सियासत क्यों हो? अमित शाह को सुरक्षा दी जाए, इसमें आपको गलत क्या लग रहा? मैंने कहा कि गलत दिया है, सुरक्षा दी है सरकार ने, कुछ सोच समझ के दी होगी, उनका अपना आकलन होगा। राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा क्यों दी जा रही है, क्या है कारण बताइए। इसी पर तो सारी बहस शुरू हुई है। इसी पर बीजेपी ने कहा कि आपके जमाने में भी तो सुरक्षा आकलन के हिसाब से दी जाती थी, वो दी जानी चाहिए, तो आप कह रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, राशिद अल्वी साहब ने क्या कहा ये तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपसे कि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, 4 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, गृह मंत्री रहे हैं गुजरात के। ठीक है कि उनका कार्यकाल गुजरात में थोड़ा विवादास्पद रहा, उत्तर प्रदेश में उनकी एक पिछले लोकसभा चुनावों में बड़ी भूमिका रही है। ठीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा राजनीतिक ध्रुवीकरण का काम किया। तो अगर सरकार ने उनको Z+ सुरक्षा दी है, सरकार का कोई आकलन होगा, सरकार जो चाहे सुरक्षा उनको दे, उसमें कांग्रेस की तरफ से आपत्ति की तो कोई बात कभी मेरे ख्याल से तो सामने आई नहीं है। पंकज जी, फिर तो सारी बहस ही इसी बात से शुरू हुई थी जब राशिद अल्वी साहब ने कहा था कि भाई ये सुरक्षा क्यों दी जा रही है, आप कह रहे हैं इस पर कोई सवाल ही नहीं है। सुधांशु जी, तो बहस ही खत्म हुई है। तो हालांकि वो इशारे जरूर कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जी पंकज जी, देखिए ऐसा है कि जो भी सुरक्षा दी जाती है वो इंटेलिजेंस का जो इनपुट होता है। जी सुधांशु जी। हाँ, देखिए जो इंटेलिजेंस का इनपुट होता है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो थ्रेट परसेप्शन होता है उसके आधार पर सुरक्षा दी जाती है। और यहां पर जो एक चित्रण किया जा रहा है उसमें मुझे एक बात पे आपत्ति है कि अमित शाह जी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई उठाकर एकदम से Z+। सुधांशु जी से शायद हमारा ये संपर्क टूट चुका है, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की। नहीं पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है, आपको भी आपत्ति नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का अपना एक आकलन होता है, सरकार की अलग अलग एजेंसियों का अपना एक आकलन होता है। अब मौजूदा सरकार ने अगर अमित शाह जी को Z+ सुरक्षा दी है तो उसके पीछे सरकार के कोई कारण होंगे। सरकार वो कारण बताना चाहती है, नहीं बताना चाहती है, ये सरकार पर है। लेकिन सरकार किन लोगों को, देखिए ये Z+ सुरक्षा कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। किसी भी व्यक्ति को ये दी जाए तो मेरे ख्याल से इस पे 8, 10, 15 करोड़ रुपए सालाना उस सुरक्षा पर उस व्यक्ति के लिए खर्च होता होगा, तो सोच समझ कर ही दी जाती होगी। तो अगर सरकार ने अपने विवेक से या कुछ सूचनाओं के आधार पर अमित शाह जी को सुरक्षा दी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए।
तो तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राशिद अल्वी साहब ने जो कहा उससे आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं और पार्टी भी सहमत नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर सरकार ने पूरे सुरक्षा मानदंडों का आकलन करते हुए एक नई सूची तैयार की है और सभी तरह के लोगों की सुरक्षा में कुछ फेरबदल किया है, तो उसके पीछे सरकार के अपने कारण होंगे। वो कारण सरकार बेहतर जानती है। अब उन्होंने किस कारण से किसको सुरक्षा किस रूप में दी है, किस कैटेगरी की दी है, ये सरकार का मसला है। ये कोई कांग्रेस पार्टी का मसला तो है नहीं। हम तो ये तय नहीं कर सकते कि किसको क्या सुरक्षा दी जानी चाहिए और किसको क्या सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। वही सवाल था कि ये सब मसला होना ही नहीं चाहिए, ये आपका ये पार्टी का मसला होना ही नहीं चाहिए है। और सरकार जी, मैं रोक रहा हूं आपको पंकज जी। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु जी, आप कुछ कह रहे थे जब हमारा संपर्क टूटा। खुद कह रहा हूं ना, जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो भी सुरक्षा दी जाती किसी व्यक्ति के लिए संभावित खतरा जो सूचना तंत्र के आधार पर मिलता उस पर दी जाती है। यहां पर थोड़ा मुझे बहस के इस प्रारूप पे थोड़ी आपत्ति है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमित शाह जी को कोई उठाकर एकदम से Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। अमित शाह जी को पिछले 11 वर्षों से Z सिक्योरिटी प्राप्त थी, गुजरात सरकार के द्वारा प्राप्त थी। तब वो मूलतः गुजरात में ज्यादा समय रहते थे। अगर वो अन्य स्टेट में जाते थे तो संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता था कि वह उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, यानी मूलतः वो स्टेट प्रोटेक्टेड थे, राज्य संरक्षित थे। फिर ये बार बार जी कम रहेंगे, बाहर ज्यादा रहेंगे, तो आप बल्कि जाते थे तो हर राज्य की, मैं तीनों बात कह रहा हूं जी। बीच में थोड़ा संपर्क टूट रहा था इसलिए बात, लेकिन बात आपकी समझ में आई। आप जो कह रहे थे पंकज जी, तो फिर तो ये तो, और जो सुधांशु जी कह रहे हैं और बार बार वो बात सामने आ रही है कि भाई Z सिक्योरिटी उनके पास पहले थी, Z+ बढ़ा के दे दी गई। फिर आपकी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, मैं इसमें एक बात और कहना चाह रहा था। जी सुधांशु जी, राज्यों के ऊपर जब पूरा, मैं ये कह रहा था जब राज्यों पर ही आप पूरा दायित्व डालते हैं तो कई बार राज्यों की क्षमता, राज्यों की संवेदनशीलता और राज्यों के राजनीतिक इच्छा शक्ति कई बार सरकारों की तीनों संदिग्ध होती है। मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, पटना की रैली में जो कुछ हुआ था, जब वहां 2 Z+ सिक्योरिटी वाले नेता नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी विद्यमान थे, उसके बावजूद एक मेटल डिटेक्टर तक नहीं लगा था। इसलिए कई बार जब सेंट्रल का लीडर होता है तो सेंट्रल एजेंसीज उसका प्रोटेक्शन टोटल अपने हाथ में लेती। इसमें मुझे कहीं कोई भी बात औचित्यहीन नजर नहीं आ रही, बल्कि नितांत तर्कसंगत नजर आ रही है। जी पंकज जी, तो सवाल ये है कि अब ये सारे तर्क हैं, आप भी इन तर्क से सहमत हो रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि नहीं आपको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, प्रवक्ता, वो इस तरह की बात करते हैं मीडिया में और फिर एक बहस शुरू। जी बोले पंकज जी। नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा कहना यह है कि किस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा मिले, ये कोई राजनीतिक दल तो तय नहीं करेगा ना। ये काम सरकार का है और ये काम सरकार करती है। अब सरकार ने क्या सोचकर अमित शाह जी को Z+ सिक्योरिटी दी है, ये तो सरकार बेहतर जानती होगी। और जब इस तरह की समीक्षाएं होती हैं, कुछ लोगों की सुरक्षा कम की जाती है, कुछ की बढ़ाई जाती है। अगर इसमें कहीं कोई कमी बेसी है या कहीं कोई गलती है तो वो सामने आने पर उसकी बात की जा सकती है। आपको याद होगा कि किस तरह से राजीव गांधी जी की सुरक्षा व्यवस्था एकदम कम कर दी गई थी और उसी का नतीजा निकला कि विपक्ष में रहते हुए हमको राजीव जी से हाथ धोना पड़ा। तो जहां तक सुरक्षा के मामलों का सवाल है, मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर किसी व्यक्ति को किसी किस्म की सुरक्षा देती है तो उसके पीछे अपने कुछ कारण होते होंगे और उन कारणों को सरकार बेहतर जानती है। ये फैसला कोई राजनीतिक दल न तो कर सकता है, ना उसे करना चाहिए कि सरकार किसको किस श्रेणी की क्या सुरक्षा देगी। नहीं तो सवाल सीधा ये है फिर पंकज जी, मैं बार बार वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और सब कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है, इस पर बयानबाजी क्यों हो रही है, इस पर बयानबाजी क्यों कि राशिद अल्वी ने जो मुख्तार अब्बास नकवी को जवाब देना पड़ा। तो ये आप नहीं, इस पर कांग्रेस तो मैंने नहीं सुना कि राशिद अल्वी जी ने क्या कहा। और कांग्रेस उन्होंने सवाल उठाया इस पर। है आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न हो, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रश्न हो,
वो उन्होंने निजी तौर पर अगर कोई सवाल उठाया हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न हो या महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रश्न हो, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ हम लोगों को कहना ही नहीं चाहिए। एक सरकार बैठी है और कोई भी सरकार है वो अपना काम जिम्मेदारी से ही कर रही होगी, इतना तो हम मानकर चलें। उन्होंने अमित शाह जी को दी है, इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो हो, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने Z+ सिक्योरिटी अमित शाह जी को क्यों दी। अगर उन्होंने अमित शाह जी आप कह रहे हैं कि अगर आपत्ति है और राशिद अल्वी ने अगर सवाल उठाया है तो वो उनकी निजी राय है, उनका निजी सवाल है, उनकी निजी आपत्ति है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मैंने नहीं सुना कि राशिद अल्वी जी ने क्या कहा है जी। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक दल ये फैसला नहीं कर सकता कि कोई सरकार जी आपका पॉइंट लिया जी। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट लिया पंकज जी। ज्यादा सुरक्षा दे दी है सुधांशु जी। देखिए अभी पंकज जी ने जो राजीव गांधी जी का दुखद उदाहरण बताया, उसी को हम उदाहरण लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर यह आरोप तब लगता कि हम राजनीति कर रहे हैं यदि हमने किसी प्रतिपक्षी दल के नेता की सुरक्षा घटाई होती। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। दूसरा, जैसे उन्होंने राजीव जी का उदाहरण दिया, कई बार यह भी होता है कि यदि कोई नेता टारगेट पे बहुत आगे है तो उसके राजनीतिक सहयोगी को भी लोग निशाना बनाना चाहते हैं ताकि उसके आधार पर भय उत्पन्न किया जा सके। आज इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं और वो आतंकियों के निशाने पर भी सबसे आगे हैं। ये पिछली सरकार की रिपोर्टों में भी है। तो अमित शाह जी उनके बहुत निकट राजनीतिक सहयोगी भी माने जाते हैं, तो इस कारण से भी ये हो सकता है। मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, 1991 से 96 के बीच में भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे और उस समय जब ये पंजाब का आतंकवाद चल रहा था तो उनकी सिक्योरिटी तो बड़ी तगड़ी थी। उनके एक निकटवर्ती राजनीतिक सहयोगी थे, शायद उनका नाम अनिल वर्मा या कोई मिस्टर वर्मा था, और उनको उनके घर जाते समय आतंकवादियों ने मार दिया था क्योंकि उनको ये मैसेज देने को मिला कि हम प्राइम टारगेट। देखिए अगर पंकज जी का जो स्टैंड है वही कांग्रेस का स्टैंड है तो फिर वो बहस उस तरह से नहीं आती है। लेकिन बहस वहां से शुरू हुई थी जो राशिद अल्वी साहब ने कहा और फिर उसका जवाब मुख्तार अब्बास नकवी जी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी और पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।